हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। इन दिस वीडियो हम डिस्कशन करने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमर को, जो क्लास 12 केमिस्ट्री का हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे। और सारे टॉपिक हम पहले ही हमने वीडियोस बनाई हुई हैं, वो आप चेक कर सकते हो। आइसोमर और आईयूपैक नेमिंग का हमारा रहता था स्टूडेंट्स, तो हमने आईयूपैक नेमिंग को कंप्लीट कवर कर दिया है सभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ में। देन उसके बाद हमने आइसोमर स्टार्ट किया, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को कंप्लीट डिस्कस किया, स्टीरियो आइसोमर का ज्योमेट्रिकल ऑलरेडी हो चुका है। आज की वीडियोस में हम ऑप्टिकल को करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियोस में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ऑप्टिकल आइसोमर को। और आपको पता है ये है आपके क्लास 12 की हम बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है ये। और कई स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे बीएससी के लिए भी, तो वैसे बीएससी का ऑलमोस्ट सिलेबस हमारा ऑलरेडी हो चुका है। तो एक बार हम चेक कर लेंगे कि प्लेलिस्ट में कि कौन से चैप्टर्स की वीडियो हमारी रहती है, तो हम उसी के वीडियोस बना देंगे। आपको कोई लगता है तो आप कमेंट कर सकते हो, जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं या एमएससी के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमर को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आपको याद होगा ही कि आइसोमर होते क्या है। आइसो दैट मीन सेम, हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो जहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, उसको आप सिंपल आइसोमर। फिर हमने देखा स्टूडेंट्स, आइसोमर आपका दो टाइप से हो सकता है, वो आपका स्ट्रक्चरल भी हो सकता है, आपका वो स्टीरियो भी हो सकता है। स्ट्रक्चर और स्टीरियो में व्हाट इज द मेन डिफरेंस? तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वो होता था स्टूडेंट्स जहाँ पे आइसोमर डिफर कर रहा है स्ट्रक्चर की वजह से। वो स्ट्रक्चर आपकी हाइड्रेट की वजह से भी, दैट मीन्स किसी में वाटर मॉलिक्यूल कम ज्यादा तब भी आइसोमर डिफरेंट बन सकता है। कोऑर्डिनेशन की वजह से भी, लिंकेज की वजह से भी हो सकता है, आपका आयोनाइजेशन की वजह से भी। वो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स था। लेकिन अगर स्टीरियो आइसोमर की बात करें तो स्टूडेंट्स वहां पे जो आइसोमर की डिफरेंट की पॉसिबिलिटीज होती है कि मेटल के अराउंड लिगेंड की स्पाइरल अरेंजमेंट कैसी है एटम्स की, उसके अकॉर्डिंग। वो दो टाइप के देखे थे हमने स्टीरियो में, एक होता था ज्योमेट्रिकल, एक ऑप्टिकल। ऑप्टिकल को हम कर चुके हैं, ज्योमेट्रिकल को कर चुके हैं स्टूडेंट्स। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स हम डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, एक तो ऑप्टिकल आइसोमर होने के लिए मॉलिक्यूल के पास क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। और ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए कंडीशन होती है स्टूडेंट्स एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। या आप आगे बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, इन्वर्जन सिमेट्री जो सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, इम्प्रोग्रेक्सिस, वो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे सिंपल प्लेन से काम चल जाएगा। अगर किसी में, या आप इसी थिंग्स को बोल सकते हो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, एक दूसरे के कैसे होने चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज टू ईच अदर। इसी का नाम होता है स्टूडेंट्स इनसोमर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर। तो ऑप्टिकल आइसोमर में नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, मान लो कि ये कोई मॉलिक्यूल था, जब हमने एक प्लेन पास कर दिया, प्लेन या लाइन बोल सकते हो, उसका मीन्स है कि जब आपने प्लेन पास किया, अगर वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया तो वो एक दूसरे की जो मिरर इमेज देखोगे वो सुपर इम्पोज कर जाएंगे। लेकिन अगर आपने प्लेन पास किया, किसी भी एक्सिस से हो सकता है, वो यहाँ से हो सकता है, यहाँ हो सकता है, प्लेन पास करने के बाद अगर वो दो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं, उसकी मिरर इमेज एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं करेगी, तो उसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। उसी का नाम होता है इनसोमर। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लो हमने ले लिया ओ, ओ है अल्फाबेट। अगर इसके ऊपर आपने ऐसे प्लेन पास किया या ऐसे कर दो, तो इक्वल ऐसे अगर आप प्लेन में पास किया तब ये देखो ऐसे इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो गया, तो इसकी मिरर इमेज और इसकी मिरर इमेज देखेंगे बराबर हिस्सों में कटेगा, कोई डिफरेंस नहीं है, सारा स्पेरिकल है, एक टाइप से सर्कुलर है, तो आपका इक्वल हिस्सों में, तो इसके जो मिरर इमेज है एक दूसरे पे कैसे कर जाएंगे, सुपर इम्पोज कर जाएंगे, अगर वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। लेकिन अगर इसी की जगह स्टूडेंट्स हम ये ले लें, आपके पास मान लो कि हमने डी ले लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर डी को आप इस टाइप से करोगे तब आपका पार्ट, या आप इस टाइप से करोगे तब इक्वल हो सकता है, या कोई और अल्फाबेट ले लीजिए आप, जैसे मान लो कि हम ले लिया जी ले लिया। अब यहाँ अगर इसको आप ऐसे कट कर सकते हो या ऐसे कट करोगे तो ये मिरर इमेज इनकी सुपर इम्पोज नहीं करेगी, तो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल में चेक करने के लिए हम आपको बता देंगे कि कैसे आपको चेक करना होता है और कैसे आप इनके आइसोमर्स बनाओगे। उसके बाद आपको थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीज और बता देते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए। इसके लिए बाद में दो टाइप का होता है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। उसके लिए क्या स्टूडेंट्स, मान लो कि कोई भी मॉलिक्यूल है या कोई भी सॉल्यूशन कंपाउंड है, उसमें से हम प्लेन पोलराइज लाइट को पास करवाते हैं। क्या वर्ड यूज किया हमने, प्लेन पोलराइज लाइट, पीपीएल। इसका मतलब होता है कि लाइट जो ट्रेवल करती हो सिंगल डायरेक्शन में, डायरेक्शनल सिंगल डायरेक्शन में। वैसे आपको होता है जैसे लाइट ग्लो कर रही है तो सारे पूरे रूम में फैली हुई है, ऐसे नहीं कि एक ही साइड जा रही है। लेकिन प्लेन पोलराइज लाइट का मतलब है कि वो सारी नहीं, एक ही कर देगा। उसको करता कौन है, पोलराइजर। पोलराइजर की हेल्प से हम करते हैं। पोलराइजर आपका निकोल प्रिज्म भी होता है, और भी काफी सारे होते हैं, फिजिक्स में भी आपको डिटेल से पढ़ते हो जब डाइफ्रैक्शन इंटरफेरेंस वाला आता है।
तो पोलराइजर क्या कर देता है कि जो नॉर्मल अपनी ऑर्डिनरी लाइट थी उसको प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर देगा, जिसकी एक ही डायरेक्शन हो जाएगी, सिंगल, इसी डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रही है। मान लो कि यहाँ से आपके पीपीएल लाइट आप डाल रहे हैं, यहाँ सॉल्यूशन था, उसके बाद ये लाइट को दो साइड से रोटेट कर सकते हैं, या तो वो आपको लेफ्ट साइड कर देगा स्टूडेंट्स, या अगर वो राइट साइड, दो साइड से रोटेट कर दे लाइट को। ये मान लो कि सॉल्यूशन में से आपने प्लेन पोलराइज लाइट डाली, उसके लाइट को या एक ने तो राइट साइड रोटेट कर दिया और एक ने लेफ्ट साइड कर दिया, तो जो लाइट को, एक बार हम बता देते हैं यहाँ पर आपको लिखकर, जो आपके लाइट को जो राइट साइड रोटेट करता है स्टूडेंट्स, जिसने लाइट को आपके राइट साइड रोटेट कर दिया, उसका नाम होता है आपका डेक्स्ट्रोरोटेटरी, उसको हम डेक्स्ट्रोरोटेटिव सब्सटेंस बोलते हैं, और स्मॉल डी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अगर उसने लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट कर दिया तो उसको बोलते हैं हम लीवोरोटेटरी, और स्मॉल एल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट्स, प्लस माइनस भी लगा देते हैं। ठीक है, और कई बार आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि देखो एक होता है कैपिटल डी, कैपिटल एल, स्मॉल डी और स्मॉल एल में क्या डिफरेंस है। तो देखने याद रखना हमेशा, कैपिटल डी और कैपिटल एल तो दिए जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन के रिस्पेक्ट में। आरएस कॉन्फ़िगरेशन जब आप ऑर्गेनिक में सीखते हो तब आती है ये कॉन्फ़िगरेशन के, ये आप ग्लूकोज वगैरह कार्बोहाइड्रेट में हम करते हैं कि राइट साइड है तो डी यूज कर लें, लेफ्ट है तो एल, ओज के रिस्पेक्ट में। तो ये जो कैपिटल डी और कैपिटल एल होती है ना, ये तो कॉन्फ़िगरेशन के रिस्पेक्ट में दी जाती है। और जो स्मॉल डी और स्मॉल एल होती है, ये किसके रिस्पेक्ट में होती है, रोटेशन ऑफ लाइट। अगर किसी ने लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट कर दिया तो उसको एल से डिनोट कर देते हैं, राइट साइड कर दिया तो उसको किससे डिनोट कर देंगे, डी से कर देंगे। इतना थिंग्स पता चल गया। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं स्टूडेंट्स, आपसे कॉम्प्लेक्स दे देंगे और पूछेंगे कि बताओ ऑप्टिकल आइसोमर होगा या नहीं है। ठीक है, तो वहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखना, स्क्वायर प्लेन और कॉम्प्लेक्स में कोई भी ऑप्टिकल नहीं मिलता, वहां पे एक प्लेन प्रेजेंट मिलता है। तो आपको टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में ही पढ़ना पड़ता है ऑप्टिकल आइसोमर्स को। और एक बात ये भी आप नोट कर सकते हो, अगर आपके ऑक्टाहेड्रल में इस टाइप का केस है, दैट मीन्स सारे लिगेंड सेम है, तो वहां पे प्लेन प्रेजेंट हो जाएगा, सारे लिगेंड सेम है, इस टाइप से है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, मान लो ए, तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हम प्लेन पास करते हैं तो यहाँ पे मिरर इमेज सुपर इम्पोज कर जाएगी, तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा, कोई आइसोमर नहीं मिलेगा। तो आप याद रख सकते हो, मेटल सारे लिगेंड सेम हो या इस टाइप का केस हो, वहां पे आपका कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनता। और दूसरी इसके लिए ट्रिक्स हमने बताई थी स्टूडेंट, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल वाले में क्या होती है, आप इनकी पॉसिबल अरेंजमेंट्स बना लीजिए, और जितनी पॉसिबल अरेंजमेंट होती है ना उतने ही ज्योमेट्रिकल बन जाते हैं। और उसके बाद एक कंडीशन होती है, अगर आपके पेयर सेम निकल जाए, ए इस टाइप का हो या आपका ए बी इस टाइप का, तो वहां पे कोई ज्योमेट्रिकल नहीं बनता। किसको छोड़कर, बाइडेंट लिगेंड को छोड़कर। जैसे अब हम केस बना के दिखाते हैं आपको, जैसे आपसे पूछ लिया मेटल A4B2, इस टाइप का कोई केस है, एग्जांपल मान लिया हमने कि यहाँ पे मान लो CONH3 4Cl2, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। आपसे पूछ लिया बताओ ऑप्टिकल एक्टिव होंगे या नहीं, तो पहले आप इनकी अरेंजमेंट बना लीजिए ऐसी, जैसे मैथ में करते थे ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं हम। देखो A4B2 था तो B यहाँ से आगे A, एक तो अरेंजमेंट ये बना सकते हैं। दूसरे स्टूडेंट्स हम कर सकते हैं A B कर सकते हैं। थर्ड और देखिए स्टूडेंट्स क्या बना सकते हैं, क्या आपको इस टाइप से अरेंजमेंट बना के देखनी है, जितनी अरेंजमेंट बन रही है ना उसके अकॉर्डिंग उतने ही ज्योमेट्रिकल हो जाते हैं। अगर एक ही बनी और कोई नहीं बनी तो उसमें ज्योमेट्रिकल एक भी नहीं होता। अगर दो बन गई तो इसका मतलब इसमें दो ज्योमेट्रिकल बनते हैं, वो भी बना के दिखाते हैं हम, सीसो ट्रांस। ठीक है, अगर आपको अब दिखाना हो इसमें क्या दिखाना हो, अब उसको चेक करना है आपको ऑप्टिकल है नहीं, तो सिंपल सी ट्रिक होती है, अगर आपके सेम पेयर लिगेंड आ गए, जैसे ए बी का ऐसे जोड़ बन गया पेयर, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेगा। यहाँ पे अगर सेम टाइप के हो गए, ए हो या बी हो सी टाइप का, तो भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। तो इसमें सिर्फ ज्योमेट्रिकल मिलता है, ऑप्टिकल नहीं बनता। ठीक है, ये यूनिडेंटेंट का केस है। लेकिन यहाँ पे अगर बाइडेंटेंट केस आ जाए तब आपके पास वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलती, तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं। तो इस टाइप से जैसे स्टूडेंट्स आपसे पूछ लेते हैं, एक ही दे दिया CON थ्राइस, ऐसे दे दिया, ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट्स। देखोगे ना आप इसको, इन एक बाइडेंटेंट लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6 आएगा। एक EN 2 डोनेट करता है तो 3 से 6 आ गया। आपको कह दिया गया इसकी डेक्स्ट्रो लियो बनाए, तो कैसे बनाने का वे है, CO लिख लीजिए। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसे होती है, ये होती है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, EN बाइंड होगा 2 से इथाइल एमीन, एक हमने यहाँ कर दिया, एक EN यहाँ कर दिया, ये बना दिया स्टूडेंट्स हमने COEN थ्राइस की स्ट्रक्चर।
ठीक है। अब देखिए ये अगर आपका ऐसे आप बीच में से प्लेन डाल के देख लीजिए, राइट साइड ज्यादा हो रहे हैं, दो सेम साइड के राइट साइड है, तो इसको नाम देंगे हम डेक्स्ट्रो। इसी की अगर मिरर इमेज करेंगे उल्टा तो उल्टी हो जाएगी, तो आप कैसे ज्योमेट्री बनाओगे? अब इसके बाद यहाँ कर दिया, ई एन आ जाएगा, ई एन आ जाएगा, ई एन आ जाएगा। अब यहाँ करोगे तो लेफ्ट साइड आ गए, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, लिवो रोटेटेड। तो आपको कई बार कह देते हैं तो डेक्स्ट्रो लिवो आपको बनानी है। डेक्स्ट्रो के लिए राइट साइड करके दिखाना है, लिवो के लिए लेफ्ट साइड करके दिखाना है, इस टाइप का केस आ जाए तो। अब दूसरा इसी में ऐसे भी आ सकता है स्टूडेंट, ऐसे आ गया CO ई एन ट्वाइस Cl2, तब आप क्या करोगे, ऐसे कर लीजिए, ऑक्टाइडल ज्योमेट्री आपके, ठीक है। ऑक्टाइडल ज्योमेट्री हमने बना ली। अब आपको ई एन डेक्स्ट्रो दिखाना है या लिवो दिखाना है, उसके रिस्पेक्ट में ई एन हो गया, यहाँ 2 Cl लिखना है, बीच से पास करोगे इस साइड है तो दैट मीन्स ये डेक्स्ट्रो हो गया। लिवो बनाना है तो इसका उल्टा कर लीजिए, यहाँ करोगे ना ज्योमेट्री, तो यहाँ आपका ई एन हो जाएगा आपकी बार, और यहाँ Cl आ जाएगा। और इसमें स्टूडेंट्स आपके ज्योमेट्रिकल भी बनेंगे, तो ज्योमेट्रिकल के लिए आप कैसे बनाओगे, सिस ट्रांस बना सकते हो, तो वो भी बना के दिखा देते हैं हम आपको। यहाँ Cl ले लीजिए, यहाँ Cl, यहाँ En, यहाँ En, तो देखिए दो सेम साइड के ग्रुप अपोजिट हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांस हैं। अगर आपको सिस बना के दिखाना है तो आप सिस में बना सकते हो सेम टाइप से लेकर। तो इस टाइप से आपको अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस देंगे और आपसे कहेंगे ऑप्टिकल। तो सिंपल से अरेंजमेंट वाली सबसे आसान ट्रिक होती है, उससे आप आसानी से देख सकते हो। और अगर बाइडेंटेड के केस है तो वहाँ पे आपका क्या नहीं होता, प्लेन प्रेजेंट नहीं मिलता, तो आपको ऐसे डेक्स्ट्रो लिवो बना के दिखाने पड़ेंगे। ज्योमेट्रिकल हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था। कोई क्यूरी रहती है तो स्टूडेंट्स आप कमेंट कर सकते हो, हम ट्राई करेंगे आपकी क्यूरी सोल्व करने का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सीखते रहिए। हैप्पी लर्निंग।